हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग इसका पूरा का पूरा थियोरिटिकल पार्ट मतलब कि सिलेबस को कवर किए थे। ठीक है, सारे सिलेबस को समझे थे, न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला भी देख लिए थे, मतलब कि बेसिकली हम लोग इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं। बस अब इसका एमसीक्यू लगाना बाकी रह गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका एमसीक्यू बना लेंगे, सारा का सारा एमसीक्यू। ठीक है, सारा का सारा एमसीक्यू। आज थोड़ा नेटवर्क भी खराब है, इसीलिए इस क्लास को हम रिकॉर्ड करके दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, ऐसे लाइव क्लास ही होगा। आज नेटवर्क कुछ ज्यादा ही खराब इधर और इतना स्मूथली चल नहीं पा रहा है, तो सभी को डिस्टर्ब होगा और रिकॉर्डिंग जो होगा वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए इस वीडियो को हम आज डायरेक्टली सिर्फ रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, इधर लपाट नहीं है। देखिए, थ्योरी हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। 25 एमसीक्यू बताएंगे और ये 25 का 25 अगर आप लोग ढंग से कर लेते हो तो आप लोग का सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा। मैच मतलब डायरेक्टली नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि सीधा डायरेक्टली भी मैच कर सकता है। ठीक है, मतलब हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन बन नहीं सकता है इस चैप्टर से जो कि आप लोग के सिलेबस के बेसिस बेस्ड मतलब आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और एग्जाम में क्वेश्चन कुछ अलग आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। जितना आज पढ़ाएंगे अगर आप लोग ढंग से पढ़ लेते हो तो आप लोग का पूरा स्कोर आएगा। यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। हम आप लोग को पहले ही बताए थे कि जब E इज इक्वल टू एच म्यू होता है, ठीक है, टोटल एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और ये दो भाग में बढ़ता है, एक होता है वर्क फंक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग का लगता है, और दूसरा होता है कि इलेक्ट्रॉन को मोशन देने में जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो क्या बोले, इलेक्ट्रॉन को वहां से, देखिए यहाँ पे आंसर टिक मारा हुआ, लेकिन आप लोग को समझाना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है वो क्या होता है, वर्क फंक्शन। ठीक है, और फिर मोशन में चल जाता है तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। तो कोई भी लाइट दो हिस्से में टूटता है। एक तो इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी इज द फेनोमेनन ऑफ इजेक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना। कब, जब लाइट इस पे पड़ रहा है, कोई भी लाइट पड़ रहा है, लाइट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन निकलने के प्रोसेस को ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये दो पार्ट में बढ़ता है। जो लाइट का एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितना होता है, एच म्यू होता है। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। ये दो पार्ट में बढ़ता है, एक होता है वर्क फंक्शन और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन मतलब कि कितना एनर्जी लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस में निकालने के लिए, और बाकी जितना एनर्जी बचता है वो मोशन में चेंज हो जाता है। आप एम इसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, वो मोशन में आ जाता है। ठीक है, बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। देखिए, ये पेज हम खाली छोड़े हैं आप लोगों को समझाने के लिए। इसमें एक ऑप्शन है स्टॉपिंग पोटेंशियल, पहले आप लोग समझ लीजिए क्योंकि आगे इससे क्वेश्चन दिखेगा आप लोग को, एक दो क्वेश्चन। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, सपोज कि इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अब काइनेटिक एनर्जी में मूव कर रहा कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, अभी काइनेटिक एनर्जी है। तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वोल्टेज देते हैं, इसको हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज देते हैं। इसी वोल्टेज को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो देखिए, जैसे इसको आप लोग निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई इंटू यही भी नॉट, इसको हम लोग भी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या है, ये इसी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए होता है। तो कभी आप लोगों से स्टॉपिंग पोटेंशियल का न्यूमेरिकल पूछ दे तो कैसे बनाइएगा, कहां से बन सकता है, फॉर्मूला देखिए कैसे बनता है। आप लोग को ये फॉर्मूला पिछले क्लास में बताए थे कि E इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू होता है। और ये टोटल एनर्जी दो पार्ट में बढ़ता है, एक वर्क फंक्शन जिसको हम लोग एच म्यू नॉट बोलते हैं, और एक काइनेटिक एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मे भी आप लोग को क्या दे दे, वर्क फंक्शन का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दे। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यह इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, याद कीजिए आप लोग, एच को कॉमन ले लीजिएगा, म्यू माइनस म्यू नॉट। और यहां से काइनेटिक एनर्जी का आप लोग जब स्टॉपिंग पोटेंशियल से कंपेयर कीजिएगा तो ई भी नॉट है, ये भी नॉट, ये म्यू नॉट नहीं है, भी नॉट। तो एच भी माइनस म्यू नॉट, ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट का है और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से भी नॉट कैसे निकल जाएगा, ई को नीचे डिवाइड दे दीजिए यहाँ से,
आराम से आप लोग का निकल गया। क्या निकल गया? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। आप लोग को इंसिडेंट लाइट का दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी, आप लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, एच का वैल्यू आप लोग को पता है 6 पॉइंट्स, प्लैंक्स कांस्टेंट है ये 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का भी आप लोग वैल्यू पता होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो प्लस में ही लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इतना कभी खींचेगा नहीं आप लोगों से क्वेश्चन, इतना हार्ड न्यूमेरिकल नहीं देगा, जो देगा आप लोग को दिख जाएगा अभी। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इफ द वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल, क्या है? पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर करते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को दिखे नहीं यहाँ पे। हो सकता है कि मेरा फेस से आप लोग को दिखे नहीं है क्वेश्चन, इसे थोड़ा इधर कर दे रहे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इफ द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, क्या दिया गया आप लोग को? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए एक बार। वर्क फंक्शन दिया गया, यही ना? वर्क फंक्शन लोग को दिया गया है क्वेश्चन में, और हम लोग को फाइंड क्या करने वाला है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे ताकि आप लोग को दिख जाए क्वेश्चन। हाँ, अब ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, तो अब इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए क्या बोला है, वर्क फंक्शन दिया गया है W नॉट, वर्क फंक्शन दिया गया है कितना? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, एंड इट्स इल्यूमिनेटेड लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया गया है, भी दिया गया है, मतलब म्यू नॉट, जो एच म्यू नॉट देखते हो वो दिया गया है 8 इंटू 10 के पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, अब बोला है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा? आप लोग को फॉर्मूला याद है, E इज इक्वल टू क्या बोले थे, एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक और फॉर्म मतलब बताए थे कि जैसे कि देखिए E का वैल्यू क्या होता है, एच म्यू होता है माइनस एच म्यू नॉट होता है। तो देखिए ये वर्क फंक्शन है पूरा का पूरा, इसी को वर्क फंक्शन, इतना ही लगता है आप लोग का एनर्जी। तो ये दिया गया 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19, और एच का वैल्यू भी आप लोग को दिया गया है। देखिए कितना दिया गया है, यह है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34। इसका प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, जूल सेकंड होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभार इसका यूनिट भी पूछ सकता है या इसका डायमेंशन पूछ सकता है प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो जूल सेकंड आप लोग को याद रखेगा तो आप लोग डायमेंशन इजीली निकाल लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को हम सिखा चुके हैं कि ऐसा यूनिट से आप लोग डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। और इसको किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, यह है एच म्यू 8 इंटू 10 के पावर 14। ठीक है, और माइनस किसके साथ करना है, 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 9। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। देखिए फिर से एक बार आप लोग को समझा देते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है। देखिए ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, और जो आप लोग को हम शुरुआत में फॉर्मूला बताए थे पहला क्लास में, इसका उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, अगर कोई इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो फिर आप लोग तो क्लास नहीं किए होंगे, क्योंकि इस जो क्लास का बात कर रहे हैं वो हम पेड क्लास में बात करें, ऐप में जो लिए थे। तो देखिए E इज इक्वल टू होता है एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। आप लोग को बोला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना। कब? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू बाय म्यू नॉट, या ऐसे आप लोग मत कीजिए। ठीक है, आप लोग ऐसे मत बनाइए इसको, जो फॉर्मूला हम बताए थे सिंपल सा E एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, यही वर्क फंक्शन, इसका वैल्यू दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी आप लोग को निकालना है 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34, और ये है इसका फ्रीक्वेंसी, इसका वैल्यू आप लोग को पुट करना है 8 इंटू 10 के पावर 14, माइनस क्या कीजिएगा, माइनस ये आप लोग का दिया गया है 3.2, वर्क फंक्शन दिया गया है इंटू 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, देखिए -14 से -34 प्लस 14 कीजिएगा तो -20 आएगा। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे 6.63 और 8 से एक जीरो ले लेते हैं, और दोनों से 10 के पावर माइनस 19 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा कि इतना वैल्यू आ जाएगा 2.1 इंटू 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है, बस मेन चीज आप लोग को फॉर्मूला समझाना है। कौन सा? कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होता है, एच म्यू होता है। ये म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट,
फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है ये दो भाग में बटा था बोले थे, जो आप दे रहे हो एक वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन कौन सा है, ये उतना जो एनर्जी आप लोग का लग रहा है इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से निकालने, बाहर निकालने में, और बाकी एनर्जी किस में बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन को मोशन मोशन दे देता है वो, फिर वो भागने लग जाता है वहां से। तो दो भाग में बढ़ता है। अब देखिए ये जो एनर्जी है ये तो इतना के बराबर हो जाएगा, एच प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और ये जो है वर्क फंक्शन ये होता है एच इंटू म्यू नॉट। ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकालने के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहां से आप लोग को काइनेटिक एनर्जी का क्या मिल जाता है, इन दोनों में एच कॉमन है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको अगर इधर भेजिएगा तो म्यू माइनस म्यू नॉट हो जाता है। आराम से आप लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, सुने होंगे आप लोग जो फोटो इलेक्ट्रिक जो अभी आप लोग इक्वेशन पढ़े, ये कौन दिया है, ये आइंस्टीन दिया है, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया गया है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच प्रोटोन विच फोटोन इज मोर एनर्जेटिक। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग ध्यान से, विच फोटोन इज मोर एनर्जेटिक, कौन सा फोटोन आप लोग का, इस कौन से कलर का फोटोन आप लोग का सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू, ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे। और आप लोग को पता है कि वायलेट कलर का फ्रीक्वेंसी रेड से ज्यादा होता है, और रेड कलर का वेवलेंथ वायलेट से ज्यादा होता है। पर वेवलेंथ पे तो डिपेंड नहीं कर रहा फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ देखिए, अगर इसी को थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं तो सी बाई लेमडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि एच इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, जानते होंगे आप लोग। ठीक है, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा होता है वेवलेंथ। ठीक है, तो मतलब कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका फोटोन का एनर्जी भी ज्यादा, इसलिए वायलेट का फोटोन का एनर्जी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बट सर दूर तक तो रेड दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि उसका उसका वेवलेंथ ज्यादा है बाबू, वेवलेंथ जिसका ज्यादा रहेगा वो दूर तक दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या बोल रहा है कि लेमडा डबल करना है, तो उसका एनर्जी पे क्या होगा। हम क्या बताएं, एनर्जी का इसके साथ क्या रिलेशन होता है, एनर्जी का क्या रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ, एच सी बाई लेमडा होता है, एच सी बाई लेमडा। अब क्या बोल रहा है कि ये लेमडा को अगर आप डबल कर दोगे 2 टाइम तो एनर्जी में क्या फर्क आएगा, तो देखिए क्या फर्क आ रहा है, ये मान लीजिए ये E1 है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो इज इक्वल टू 1/2 E1, एच सी बाई लेमडा है E1, इसको E1 माने एनर्जी 1, तो उसको जब हाफ कर दीजिएगा तो कितना, हाफ टाइम्स E1 हो गया, तो अपने आप हाफ हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर आप लोग बढ़ा रहे हो, अगर इसको हाफ टाइम्स कर रहे हो, देखिए क्या बोला है कि आप लोग किसको डबल कर रहे हो, वेवलेंथ को, तो वेवलेंथ नीचे डबल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी मेरा हाफ हो जाएगा, हाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन आफ्टर इट कोलाइड्स विद एन इलेक्ट्रॉन। हम क्या बोले कि सारा का सारा एडी2डी में जो क्वेश्चन आता है पूरा लॉजिकल क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने। ठीक है, सीधा नहीं बनेगा, कैसे देखें बताते हैं। क्या बोला है कि वेवलेंथ के साथ क्या होगा जब फोटोन टकराएगा, मेरा कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होगा। चलिए फोटोन टकराया, ठीक है, एनर्जी टकराया, फोटोन क्या बोले थे, बंडल ऑफ, क्या होता है कमेंट में लिखिए, फोटोन इज ए बंडल ऑफ व्हाट, अभी लिखिए उसके बाद आगे वीडियो देखिएगा, बंडल ऑफ। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा वर्क फंक्शन में बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, वेवलेंथ के साथ क्या होगा, एनर्जी अगर कहीं पे टकरा रहा है, अब खुद सोचिए कि एक ट्रक है, चलता हुआ ट्रक, वो दीवार से टकराएगा तो क्या होगा, उसका एनर्जी कम ना हो जाएगा। तो अगर एनर्जी कम हो रहा है, अगर एनर्जी कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगा।
पर इतना सोचिए, अगर इसके साथ कंपेयर कीजिएगा एच सी बाई लेमडा, एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एनर्जी कब कम होगा, जब लेमडा बढ़ेगा कि कम होगा, समझ में आया। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछता तो क्या बोला, एनर्जी कम हो, टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन से टकराया वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में दो पार्ट में बढ़ गया, एक उसको निकालने में काम आया और एक उसको काइनेटिक एनर्जी दिया, मतलब एनर्जी मेरा कम हो गया, बढ़ गया, तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो गया। लेकिन वेवलेंथ बढ़ जा रहा है, तभी एनर्जी मेरा कम हो रहा है। वेवलेंथ का सेट रिलेशन पूछा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, इंक्रीजेज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वेवलेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई आर अल्कली मेटल्स, हो सकता है आप लोग को ये भी क्वेश्चन ना दिखे, हम भूल ही गए थे कि मेरा फोटो इसमें दिख रहा होगा वीडियो, चलिए हम थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग बना दिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि अल्कली मेटल जो है वो मोस्ट सुटेड एज फोटो सेंसिटिव मेटल। आप लोग को हम क्लास में बताए होंगे, बताए थे, हमको अच्छे से याद है कि अल्कली मेटल्स ही यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस में, क्योंकि उससे बहुत कम इंटेंसिटी के लाइट पे भी निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका हाई फ्रिक्वेंसी होता है, जीरो रेस्ट मास होता है, हाई वर्क फंक्शन होता है या लो वर्क फंक्शन होता है। तो देखिए अगर हाई वर्क फंक्शन होगा मतलब ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, हम क्या बोले कम एनर्जी में भी निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देता है, मतलब उसका वर्क फंक्शन में एनर्जी कम लगता है। अगर कम एनर्जी भी होगा फिर वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, जैसे सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रेडिएशन विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। विच रेडिएशन, कौन सा रेडिएशन है जो मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटालिक सरफेस। तो यूवी रेज होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, ये मोस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है ये यूवी रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टू मेटल्स ए एंड बी, ए का वर्क फंक्शन कितना दिया गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बी का दिया गया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच मेटल हैज हायर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, वो वेवलेंथ पूछा है। तो देखिए वर्क फंक्शन इसका दिया गया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन बराबर क्या बताए थे, एच म्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। तो खुद सोचिए कि सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका होगा, जिसका ज्यादा वर्क फंक्शन होगा। सोचिए ना, एच म्यू नॉट बराबर एक बार 10 है और एच म्यू नॉट बराबर 4 है, एच कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट किसमें ज्यादा होगा, इसी में ना ज्यादा होगा, तभी वैल्यू ज्यादा आ रहा है। मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब उसका वेवलेंथ कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो क्या बोला, हाईएस्ट हायर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब कि जो ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है लेकिन वेवलेंथ कम है, लेकिन जो कम है उसका फ्रीक्वेंसी कम है पर वेवलेंथ ज्यादा है। मतलब मेटल जो ए है उसका फ्रीक्वेंसी कम है पर वेवलेंथ ज्यादा है। इसमें क्या बोला है, हायर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ के बारे में पूछा है। और आप लोग को पता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी बाई लेमडा,